अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एवोकाडो के हवाले से, जो कि इंतहाई हाई वैल्यू जो है फ्रूट है और मार्केट में इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा होती है और किसान भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि क्या वो पाकिस्तान में एवोकाडो को कमर्शियल लेवल पर काश्त कर सकते हैं या नहीं। इसी सवाल का जवाब लेने के लिए आज हम मौजूद हैं अकील फ़िरोज़ साहब के पास, जो कि बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में साइंटिस्ट हैं और फ्रूट ट्रीज़ पर बहुत ही ज़्यादा इनकी रिसर्च है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ्रूट ट्रीज़ पर ये तहकीक भी कर रहे हैं। एवोकाडो भी उनमें शामिल है और इसी सवाल का जवाब आज हम लेंगे अकील फ़िरोज़ साहब के साथ। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अकील फ़िरोज़ साहब यूट्यूब पर मौजूद हैं फ्रूट फार्मिंग एक्सपर्ट के प्लेटफार्म से। तो आप भाई यूट्यूब चैनल पर अकील फ़िरोज़ साहब की जो रहनुमाई है वो भी हासिल कर सकते हैं और इनसे तमाम सवालों के जवाब वहाँ भी हासिल कर सकते हैं। तो आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इन्हें सपोर्ट भी कीजिए, ताकि ये अपनी रिसर्च की जितनी भी तहकीक है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। तो अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। अकील फ़िरोज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अकील साहब, ये बताइएगा कि एवोकाडो रिसर्च की है आपने, इस पर कैसा पाया कि ये पाकिस्तान में कामयाब है या नहीं, और अगर है तो क्या किसान भाई इसकी फार्मिंग की तरफ आ सकते हैं? बिल्कुल जी, एवोकाडो जो है पाकिस्तान में कामयाब है। हम इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। हमारा एक स्टेशन है मरी में, तो वहाँ पे हमारे पास एक जगह है। अब अगर आप मरी जाते हैं तो त्रेट एक जगह है, वहाँ पे हमने इसका बाग भी लगाया हुआ है और इसके प्लांट्स यहाँ पे बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में भी लगे हुए हैं। हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं और ऐसी वैरायटीज़ सर्च कर रहे हैं कि जो कि पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ के लिए हम रिकमेंड कर सकें। ठीक है। अच्छा, कितनी वैरायटीज़ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है अब तक जो आपने रिसर्च की है उसमें? हमारे पास इस टाइम 3 वैरायटीज़ हैं। ठीक है। जो कि कुछ ठंडे इलाकों के लिए हैं, कुछ गर्म इलाकों के लिए हैं। अभी इसकी जो प्रोडक्शन है वो लाहौर में और सरगोदा में शुरू हो गई है। हमारे इंस्टीट्यूट ने मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं वहाँ पे अपने अडाप्टेबिलिटी ट्रायल्स लगाए हैं। बहावलपुर में हमने ट्रायल्स लगाए हैं, फैसलाबाद में लगाए हैं, मुल्तान में लगाए हैं। ठीक है। तो हम सारी जगह से जो डाटा है वो कलेक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ये सक्सेसफुल है। दूसरी बात ये है कि ये एक इंतहाई नाजुक प्लांट है। हाई वैल्यू तो ये है, ये न्यूट्रिशनल भी हाई वैल्यू है और इनकम के लिहाज से भी ये बहुत हाई वैल्यू है। न्यूट्रिशन के लिहाज से ये इसलिए हाई वैल्यू है कि ये हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करता है, हार्ट अटैक के ख़तरे से महफूज रखता है आपको। उसके अलावा मोटापे से बचाता है, जो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और वो कोई इतनी ज़्यादा ताकत वाली जो ग़िज़ा है वो नहीं ले सकते, ये उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है। और ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इसके अलावा इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। इस साल जो इसका मार्केट रेट चल रहा है वो 3600 रुपये फ़ी किलोग्राम है। ठीक है। तो अगर हम इसको कामयाबी से वो लगाते हैं तो इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा इससे इनकम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स किसी मुल्क में कोई कम पैदा हो रहा होता है, किसी मुल्क में ज़्यादा पैदा हो रहा होता है, लेकिन ये एक वाहिद फ्रूट है जो पूरी दुनिया में ही शॉर्ट है, उसकी शॉर्टेज है। अगर हम अपनी ज़रूरत पूरी कर लेंगे तो उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि ये इंतहाई नाजुक प्लांट है और इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है। पहले जो 2 से 3 साल होते हैं इसको गर्मी से भी बचाना पड़ता है और सर्दी से भी बचाना पड़ता है। ठीक है। अगर पहले 2 से 3 साल आप इसके वो केयर कर लें, अच्छी केयर कर लें, तो उसके बाद ना इसे कोई गर्मी का इशू होता है ना सर्दी का इशू होता है। और लेकिन आप शुरू में जब लगाते हैं तो आप इसको ओपन फील्ड में ऐसे नहीं लगा सकते, आप इसको इंटर क्रॉपिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास मैंगो का कोई बाग लगा हुआ है तो 4 पौधों के दरमियान में आप एक पौधा लगा सकते हैं। सिट्रस का बाग लगा हुआ है तो 4 पौधों के दरमियान में एक प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि इसको वो ड्राई वेदर नहीं चाहिए होता। दूसरा, जब फ्रॉस्ट पड़ता है तो वो भी डायरेक्ट इसको जो ठंडी हवाएँ हैं जो शुमाल से आने वाली हमें डायरेक्ट इसको हिट ना कर सकें। तो उनसे यानी कि इसके पौधे के जो है वो ख़त्म होने के चांसेस होते हैं? उससे पौधा डैमेज होता है, ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन वो उसकी जो प्रोडक्शन का पीरियड होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। मतलब अगर इस साल आपने लगाया है, इसको कोहरा पड़ गया है तो ये बिल्कुल वो डाउन चला जाएगा। फिर दोबारा जब इसकी स्प्राउटिंग होगी तो ये 1 साल आपका एक्स्ट्रा ले जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो फिर उस वक्त भी इस पर कोई होता है असरात इससे शदीद गर्मी के या कोहरे के? नहीं, उसके बाद हमने जो नोट किया है उसके बाद इसको कोई ऐसा इशू नहीं होता। पहले 2 से 3
3 साल हैं, इसमें अगर आप इसको बचा लें तो फिर उसके बाद ये इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन ग्रो करेगा। अच्छा, 3000 प्लस में जो है इसका फ्रूट फ़ी केजी सेल होता है जी। तो प्लांट के ऊपर जो है वो कितना फ्रूट जो है वो प्लांट ले लेता है? आप प्लांट का साइज़ देख सकते हैं, ये अभी तकरीबन 4 साल का प्लांट है और ये जो प्लांट है ये तकरीबन मैंगो के पौधे के बराबर इसका साइज़ बनता है। तो मैंगो पे आपको पता है कि मनों के हिसाब से फ्रूट होता है, तो इसके ऊपर भी मनों के हिसाब से फ्रूट होता है। सही। तो एक पौधे से आप अच्छी खासी इनकम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, क्या इसके प्लांट्स इस वक्त आपके पास अवेलेबल हैं? क्या किसान अगर लगाना चाहें तो वो आपने फ्राहम कर सकते हैं? हम अभी ट्रायल बेस पे प्लांट्स जो हैं वो फार्मर्स को दे रहे हैं। ठीक है। अभी हम जो कमर्शियल बेसिस पे है वो फार्मर्स को नहीं दे रहे। अभी 5-10 प्लांट्स जो हैं वो हम मुख्तलिफ एरियाज़ में वो लगवा रहे हैं और उनसे डाटा हासिल कर रहे हैं। जैसे ही हमारा डाटा कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम इसको कमर्शियल बुनियादों पे लगवाएंगे। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि आम की तरह इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, तो कितने पौधे जो हैं फ़ी एकड़ आप रिकमेंड करते हैं कि कितने पौधे होने चाहिए? 100 प्लांट्स इसके आप फ़ी एकड़ रखें। 20 बाई 20 फुट पे अगर आप इसको लगाते हैं तो ये 100 प्लांट्स फ़ी एकड़ बनते हैं, तो ये उसमें बड़ा सक्सेसफुल है। अच्छा, मैनेजमेंट थोड़ी सी बताइएगा। क्या जिस तरह दीगर फ्रूट ट्रीज़ की हम प्रूनिंग करते हैं तो इसकी कोई प्रूनिंग की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा खादों का इस्तेमाल क्या होता है, पानी की कितनी ज़रूरत होती है इसको? जी, इसको भी तकरीबन जितने भी फ्रूट प्लांट्स होते हैं सबको प्रूनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन हर जो प्लांट होता है उसमें प्रूनिंग टेक्निक्स जो होती हैं ना वो डिफरेंट होती हैं। इसमें जो प्रूनिंग टेक्निक्स हैं वो ये हैं कि इसके वाटर शूट्स हम रिमूव करते हैं। उसके अलावा जो इसकी अंदर कैनोपी में ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं जो कि लाइट को पेनिट्रेट होने से रोकती हैं, हम उन ब्रांचेस को थिनिंग करते हैं ताकि लाइट अंदर तक आ सके, क्योंकि लाइट अंदर तक आएगी तो इसकी जो फ्लावरिंग है वो अंदर तक हो सकती है। दूसरा है कि आपने पानी की रिक्वायरमेंट का पूछा है, तो इस प्लांट को कंपैरेटिवली पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। तो इसको रेगुलर पानी की ज़रूरत होती है, मतलब है कि गर्मियों में हमें कोई दूसरे तीसरे दिन इसको पानी देना पड़ता है, लेकिन पानी की मिकदार कम होती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, इसकी जो है वो शेल्फ़ लाइफ जो है उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी होती है? शेल्फ़ लाइफ इसकी बहुत अच्छी है। जिस तरह से मैंगो को हम प्लांट के ऊपर से उतार के फिर उसको पाल लगाते हैं और उसको पैक करते हैं, फिर वो पकता है, तो इसमें भी यही सूरत हाल होती है कि ये ऊपर कम ही पकता है। जब इसका कलर चेंज हो जाता है तो फिर हम इसको हार्वेस्ट करके इसको प्रॉपर पैकिंग करते हैं और फिर इसको हम आगे मार्केट करते हैं या इसको कंज्यूम करने के लिए रखते हैं। तो इसकी जो पकने का जो टाइम होता है, प्लांट से उतारने से पकने तक का जो टाइम होता है तकरीबन 5 से 6 डेज़ का होता है। इसमें एक जो मज़े की बात है, वो कहते होते हैं ना जी कि आम के आम और गुठलियों के दाम, वो आम में तो शायद वो बात पूरी हो ना हो, लेकिन एवोकाडो में ये बात 100% बिल्कुल इस पे फिट आती है। सही। क्योंकि जब इसका फ्रूट हम खा लेते हैं तो इसकी जो गुठली होती है उसका जो वो जो आयल होता है वो दुनिया में इंतहाई महंगा आयल होता है। ठीक है। तो इसका आयल हम निकाल के उसको भी आगे यूज़ कर सकते हैं। जो मार्केट में एवोकाडो ऑयल जो मिल रहा होता है वो इसकी गुठली का ऑयल होता है? इसकी गुठली का ऑयल होता है। ठीक 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 ठीक, माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात शेयर की हैं अकील फ़िरोज़ साहब ने। अकील फ़िरोज़ साहब से आपकी एवोकाडो की काश्त के हवाले से मज़ीद भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अकील साहब से उनके जवाब लेकर आपको आगाह किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।